हे तो आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे, तो डोंट वरी, आपका इंतज़ार हो गया ख़त्म, क्योंकि ज़िक्रा आपकी खिदमत में हो गई है हाजिर। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, करम अल्लाह का। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुस्से में फर इंग्लिश बोले, ठीक है ना। तो फर इंग्लिश बोली आपने अंग्रेज़ों की तरह गुस्से में, और मेरी तरह भी, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मुझे कोई एंड लेवल की इंग्लिश आती है। सम टाइम मैं भी हैरान रह जाती कि इतनी इंग्लिश मुझे आ कहाँ से गई थी, और सामने वाला भी हैरान रह जाता है कि इतनी बदतमीज़ कैसे हो गई थी। तो हम चलते हैं आज की अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो ये है कि समझते क्या हो तुम खुद को। व्हाट डू यू थिंक यू आर। तुमसे मतलब नन ऑफ योर बिजनेस। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई विल नॉट स्पेयर यू। मैंने अपना आपा खो दिया। आई लॉस्ट माई टेम्पर। आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हैं। वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी। सो what do you think you are? None of your business. I will not spare you. I lost my temper. Why are you getting mad at me? So जो हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं वो है मतलब क्या है तुम्हारा। ठीक है, मतलब क्या है तुम्हारा, तो हम कहेंगे व्हाट डू यू मीन। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो भाई, इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। हाउ कुड यू डू दिस टू मी। दिमाग की दही ना करो। डोंट मेस विद माई माइंड। लिख लो मेरी बात। मार्क माई वर्ड्स। सब तुम्हारी वजह से हुआ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। अपनी औकात में रहो। बी इन योर लिमिट। कर लो जो करना है। डोंट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो वट डू यू मीन। हाउ कुड यू डू दिस टू मी। डोंट मेस विद माई माइंड। मार्क माई वर्ड्स। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। बी इन योर लिमिट। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो नेक्स्ट सेंटेंसेस। बस बहुत हुआ। इनफ इज़ इनफ। मैं गुस्से में होश खो देता हूँ। आई लॉस्ट माई माइंड इन एंगर, और मैंने उसको मैड लिखा हुआ है। आई लॉस्ट माई माइंड इन एंगर। बहुत हुआ देखो अब। डैड डज इट। जुबान संभाल कर। वॉच योर माउथ। जो भी हो वट एवर। हम हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। हाउ डेयर यू। आवाज़ नीचे। लोअर योर वॉइस। सो enough is enough. I lost my mind in anger. That does it. Watch your mouth. Whatever. How dare you. Lower your voice. So next हमारे sentences हैं। अपने काम से काम रखो। माइंड योर ऑन बिजनेस। तुम गलत बंदे से पंगा ले रहे हो। यू आर मैसिंग विद द रॉन्ग पर्सन। खानदान को बीच में मत लाओ। डोंट यू डेयर इन्वॉल्व माई फैमिली। दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। आई विल ब्रेक योर टीथ। तमीज़ से बात करो। टॉक विद मैनर्स। मुझे मत बताओ कि क्या करना है। डोंट टेल मी व्हाट टू डू। उंगली मत दिखाओ। डोंट पॉइंट योर फिंगर। सो माइंड योर ऑन बिजनेस। You are messing with my career. You are messing with the wrong person. Don't you dare involve my family. I will break your teeth. Talk with manners. Don't tell me what to do. Don't point your finger. So next और last ये हमारे sentences रह गए हैं 4। क्या बेवकूफ़ लगता हूँ तुम्हें। Do I look a fool to you? क्या कर लोगे तुम। What will you do? क्या बकवास कर रहे हो। What nonsense are you talking? थप्पड़ लगा दूंगा तुम्हें। आई विल स्लैप यू। सो डू आई लुक अ फूल टू यू। वट विल यू डू। वट नॉन सेंस आर यू टॉकिंग। आई विल स्लैप यू। चल भाई बड़ा गुस्सा हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी, और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो प्लीज़ आप मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी अच्छी सीखने वाली, लेकिन इंग्लिश थी सीखने वाली। उसके अलावा मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ से ये चीज़ें सीखें कि आपने लोगों पर कैसे गुस्सा निकालना है या क्या करना है। तो ये है कि ये ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसका कंट्रोल नहीं होता खुद पर, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद पर जो है ना कंट्रोल रखें, ठीक है। और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी बदतमीज़ियाँ डिज़र्व करते हैं। तो उनके लिए आप इस तरह की वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, और इसमें ऐसी भी कोई बात नहीं है, इतनी कोई बुरी बात नहीं है। तो चलें खैर। सो ओके, मुझे दें इजाज़त। अपना रखें ढेर ढेर सारा ख्याल, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें और आप अंग्रेज़ों की तरह जो है ना जल्द अज जल्द फर इंग्लिश बोलने लगे। तो फ़ी अमान अल्लाह। टाटा बाय बाय।